रिकवरी आपके बिजनेस में इस तरीके का पार्ट्स है, जैसे आप मान के चलो आपने कोई वायर खरीदा और आपको वायर खरीदने गए और आपको वायर नहीं मिला। उसी तरीके से आपने माल खरीदा लेकिन आपको रिकवरी नहीं पता लगी। तो रिकवरी और माल परचेज करना दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके बिजनेस में ये दो वो पैर हैं जिनसे आप चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मास्टर क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में हमने किस तरह की आपको चीजें बताई, आपको किस तरीके से बिजनेस में गाइड करने की कोशिश करी ताकि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से लेके चल सको। तो जो आज का जो पार्ट्स है वो रिकवरी है। रिकवरी से रिलेटेड आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो शेयर और फॉलो और कमेंट जरूर करें। आप अगर कोई मटेरियल परचेज करते हैं और आप देख रहे हैं मटेरियल तो समझ में आ रहा है लेकिन इसमें निकलेगा क्या, इसी को रिकवरी बोलते हैं। मतलब जो मटेरियल के अंदर से कॉपर या एल्युमिनियम निकलने वाला है उस पार्ट्स को हम रिकवरी बोलते हैं। और जब तक हमें रिकवरी का पता नहीं लगेगा तब तक हम परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसकी कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते। अब कॉस्टिंग पे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है। तो रिकवरी की इंपॉर्टेंस आप समझिए कि रिकवरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिकवरी से ही हमारा सारा बिजनेस चलना है। रिकवरी की ही वजह से हमने मटेरियल परचेज करना है, रिकवरी से ही हमारा सेल आउट होना है। तो रिकवरी को बहुत ध्यान से समझना है। हर मटेरियल की एक अलग रिकवरी होती है। एल्युमिनियम का रिकवरी अलग टाइप से चलता है, कॉपर का रिकवरी अलग टाइप से चलना है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रिकवरी को समझा जाता है। मान लीजिए अगर हम कोई सॉलिड वायर ले रहे हैं तो उसका एक अलग रिकवरी आएगा। हमने 2 कोर लिया है उसका अलग रिकवरी आएगा। हमने 3 कोर का लिया है उसका अलग रिकवरी आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल पे बताता हूं। मान लीजिए एक घर की फिटिंग है, इस वायर का जो स्क्वायर mm है वो 2.5 स्क्वायर mm है। ये घर की फिटिंग है। इसके अंदर जो रिकवरी आने वाली है हमारी 60 से 70-65% तक हमारी रिकवरी आती है। अब इसी तरीके से मैं 2 कोर का वायर लेता हूं, ये भी 2.5 स्क्वायर mm ही है लेकिन इसकी रिकवरी घट जाएगी। अब इसी तरीके से मैं ये वायर लेता हूं, ये है 3 कोर का वायर, इसके अंदर ये भी 2.5 स्क्वायर mm ही है लेकिन इसकी रिकवरी और कम हो जाएगी। इसी तरीके से मैं 4 कोर का वायर लूंगा, ये भी 2.5 स्क्वायर mm ही है लेकिन इसकी रिकवरी और भी कम हो जाएगी। अब डिपेंड कर रहा है, परत बाय परत प्लास्टिक आपको मिल रही है जिसकी वजह से रिकवरी घट रही है। इसी तरीके से अगर मैं एल्युमिनियम की बात करता हूं, एल्युमिनियम में सिंगल कोर भी आता है, 2 कोर भी आता है, 3 कोर भी आता है, 4 कोर भी आता है। इसी तरीके से सारा का सारा खेल चलता है रिकवरी का। जितनी कोटिंग ज्यादा होगी उतनी रिकवरी कम होगी, जितनी कोटिंग कम होगी उतनी रिकवरी ज्यादा होगी। आपको एक एग्जांपल भी देता हूं कि ये आपका वाइंडिंग वायर है समरसेबिल का, इसके अंदर 95% की रिकवरी आती है। और ये एक आपका 70 mm का सॉलिड वायर है एल्युमिनियम का, इसके अंदर जो प्लास्टिक की आप लेयर देख रहे हो इसके अंदर प्लास्टिक की लेयर बहुत ज्यादा है, इसमें रिकवरी आपकी 15-20% रह गई। तो सारा खेल प्लास्टिक की कोटिंग का है जो हमने रिकवरी में समझना है। मेटल तो जो प्राइस में निकल रहा है वो उसी प्राइस में सेल होगा, जो प्लास्टिक की लेयर है, कोटिंग है, वो आपकी सारा रिकवरी का खेल खराब कर देगी। तो रिकवरी समझना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से आपने हर चीज को एक तसल्ली से रिकवरी को चेक करना है कि इस मटेरियल में हमारी प्लास्टिक की लेयर कितनी है या कॉपर की लेयर कितनी है। इसमें भी अलग अलग वेरायटी बनती है। अगर मैं कलैया की बात करूं, लाल की बात करूं, टीन पॉलिश की बात करूं या कैथोड की बात करूं, तो इस तरीके से ये कॉपर की वेरायटी बनती चली जाती है। इसी तरीके से एल्युमिनियम में भी वैरायटी बनती चली जाती है और इसी के साथ बनती है फिर प्योरिटी, जब मार्केट में हम इसको सेल आउट करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें हम आपको समझाएंगे कलैया कॉपर कौन सा होता है या लाल माल कौन सा होता है या कैथोड किसको बोलते हैं और इनको ऐसा क्यों बोलते हैं। इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको मास्टर क्लास 6 में। तो मास्टर क्लास 5 का आपका रिकवरी का चैप्टर था, इसको अच्छे से समझिए कि किसके अंदर हमें कैसे कोटिंग समझनी है जिससे हम अपना रिकवरी का अपना निकाल के आए। और रिकवरी के लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके लिए मैंने कैलकुलेशन वीडियो आपको डाला हुआ है यूट्यूब पर। आप जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि हमने अगर कोई मटेरियल लेना है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है। तो अगली वीडियो में फिर से लेकर के आऊंगा आपके लिए कॉपर की कैटेगरी। चलता हूं, जब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।